एक तरफ से राम जी की पूजा कर रहे हैं और सीता माता को गाली दे रहे हैं। मैं ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे बिहारी वोटर से, वो देखने वाली बात हो। मिथिलांचल समाज के जो ब्राह्मण हैं, मैथिली ब्राह्मण से उनका मजाक उड़ाया है इस तरीके से बोल के, तो क्लियरली भाजपा अपने चरित्र पे उतर आई है। मान सकते हैं कि वो पूरा बिहारी का अपमान है। जैसे गाली गलौज करने वाले लोग हैं, गालीबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, देश में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं। मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली दे रहे, बहुत ही शर्मनाक और अभद्र व्यवहार है ये। उस दिन दान में बीजेपी के जो वक्ता हैं वो दान में मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली परोस रहे हैं। बीजेपी वाले अब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये पूरी जो बीजेपी पार्टी है उसका ही एक कल्चर है गाली देने का। ये कोई एक मानसिकता नहीं है इनका, सिर्फ सत्ता को हासिल करने की मानसिकता है। कोई जो है ना, वासियों को नहीं, सीता माता को गाली दी है, तो वो भी मिथिला के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जाटू जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही अभद्र। वो राम जी को लाए हैं, ये इनका वो कहना है, लेकिन माता सीता की नगरी जो मिथिलांचल से बिलोंग करती है, आपको पता है कि वो पब्लिकली, और वो मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। मैं भी एक मिथिलांचल से हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने सारे काम कर दिए हैं कि अब बीजेपी बौखलाई हुई है कि भाई इनको किस आधार पे घेरा जाए। से हूँ, दिल्ली से हूँ, बट मैं बिलोंग बिहार से करती हूँ। मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मकर संक्रांति वाले दिन भाजपा के नेता जिस तरीके से मिथिलांचल ब्राह्मण को गाली देते हैं, उसको किस तरीके से देखती हैं आप, एक मैथिली के तौर पर, एक मिथिलांचल के तौर पर? जैसे कि आप लोगों को सब पता है, कल मकर संक्रांति का मौका था और उस दिन है ना, पैर छूकर कर ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा है। उस दिन दान में बीजेपी के जो वक्ता हैं वो दान में मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली परोस रहे हैं, तो ये बहुत अभद्र व्यवहार है। उनको वक्ता एज ए वक्ता लाया गया है और बहुत उम्मीदें होती हैं उन लोगों से कि कम अपनी ऐसी अभद्र भाषा का यूज ना करें, वो भी पब्लिकली। और वो मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। मैं भी एक मिथिलांचल से हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं इससे नाखुश हूँ। जहाँ केजरीवाल जी ब्राह्मणों को 18,000 की राशि का दान कह लो या फिर संयोग राशि कह लीजिए या सम्मान राशि कह लीजिए, वो दे रहे हैं। वहाँ बीजेपी के जो भाजपा के वक्ता है, कार्यकर्ता है, वो ब्राह्मणों को, वो भी मिथिला के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जाटू जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही अभद्र कार्य है, ये बहुत गलत है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मकर संक्रांति वाले दिन जिस तरीके से भाजपा के नेता ने मिथिलांचल ब्राह्मण को गाली दी, आपको नहीं लगता क्या पूरे बिहार समाज का अपमान किया है उन्होंने और बिहारियों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिहारी हूँ और मुझे भी लगता है कि मिथिलांचल, पूर्वांचल, ये जो पूरा, इनको सबको पीछे पूर्वांचलियों का भी अपमान किया था उन्होंने। अमित शाह जी ने पूर्वांचलियों का भी अपमान किया था। आज मिथिलांचल का अपमान करके मुझे नहीं लगता है कि ये क्या कहते हैं कोई नया काम कर रहे हैं। ये पहले भी कर चुके हैं। पूर्वांचलियों का अपमान आज मिथिलांचल का कर रहे हैं, मिथिलांचल के लोगों का कर रहे हैं, स्पेशली ब्राह्मणों का कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहा है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखता है। और क्या कहते हैं, हमारे देश में ब्राह्मणों का बहुत मान है और वहाँ भाजपा के कुछ ऐसे नेता कि मिथिलांचल के ब्राह्मणों को गाली दे रहे, बहुत ही शर्मनाक और अभद्र व्यवहार है ये। इससे मुझे लगता है कि मुझे तो गुस्सा आ ही रहा है और मुझे लगता है कि सारे मिथिलांचल के लोगों का और स्पेशली ब्राह्मणों का, मुझे लगता है कि वो भी गुस्से में ही होंगे। है ना, आपको भी पता है कि एक मैथिली का जो, मिथिला का जो इतिहास है, मैथिली भाषा भी है और इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है, और वहीं भाजपा हिंदू हिंदू करती है। तो जिस तरीके से अपमान कर रही है ब्राह्मणों का, ये कैसी मानसिकता को दर्शाता है? मिथिला का इतिहास आप बता रहे हो, आपको पता है कि मिथिला ये राम जी को लाए हैं, ये इनका वो कहना है, लेकिन माता सीता की नगरी जो मिथिलांचल से बिलोंग करती है, आपको पता है कि वो मिथिला से बिलोंग करती है और उनको ये गाली दे रहे हैं। एक तरफ से राम जी की पूजा कर रहे हैं और सीता माता को गाली दे रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मिथिला वासियों को नहीं, सीता माता को गाली दी है। वो सीता माता के लिए यूज किया है। जो मिथिलांचल है वो सीता माता की नगरी है और बहुत पवित्र नगरी है। तो उन्होंने, मैं यही मानती हूँ कि उन्होंने सीता माता की ही सीधी, उन्होंने जो अभद्र भाषा का यूज किया है वो सीता माता के लिए ही किया है। मेरा नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश, और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी आपने देखा कि मकर संक्रांति वाले दिन भाजपा के एक नेता ने मिथिलांचल ब्राह्मण को जिस तरीके से गाली दी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये बात सिर्फ मिथिलांचल के ब्राह्मणों की नहीं है।
ये पूरी जो बीजेपी पार्टी है उसका ही एक कल्चर है गाली देने का। ये पार्टी, इस बीजेपी ने पूरे देश में कुछ नहीं किया है। और जब दिल्ली की बात करें पर्टिकुलरली, तो दिल्ली में तो इनके पास कोई विजन ही नहीं है दिल्ली को किस तरीके से ठीक करना है या जो भी मसला है इनका। लेकिन ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने सारे काम कर दिए हैं कि अब बीजेपी बौखलाई हुई है कि भाई इनको किस आधार पे घेरा जाए। घेरने के लिए इनके पास एक मुद्दा, एक पॉइंट भी नहीं है। तो बीजेपी वाले अब गाली गलौज पे उतर आए हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में, जो कि बहुत सम्मानित जगह है, वहाँ पे मुसलमानों को गाली देते हैं। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी प्रियंका गांधी पे। और कल जो आप बता रहे हैं, या कल जो हमने भी देखा कि ये इनके एक स्पीकर हैं शहजाद पूनावाला, वो झा को कुछ गलत अनाप शनाप शब्द से पुकार रहे हैं उस शब्द को। तो बीजेपी बौखलाई हुई है दिल्ली में। ये गाली गलौज पे इसलिए उतर आए हैं कि दिल्ली चुनाव हार रहे हैं बहुत बुरे जिस तरीके तरीके से। से भाजपा कहती है कि हम हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं, हिंदुओं के समर्थन में रहते हैं, फिर मिथिलांचल ब्राह्मणों को इस तरीके से गाली दे रहे हैं, कैसी मानसिकता को दर्शाता आप देखिए ना, कल के दिन कोई हमारे पासवान समाज के व्यक्ति हैं, दलित समाज के व्यक्ति हैं, उनको कल पासी बोल दिया जाए तो ये तो मजाक उड़ाना हुआ ना उस समाज का, दलितों का, पूरे दलित समाज का। उसी तरीके से बीजेपी ने ब्राह्मण समाज का मजाक उड़ाया है। मिथिलांचल समाज के जो ब्राह्मण हैं, मैथिली ब्राह्मण से, उनका मजाक उड़ाया है इस तरीके से बोल के। तो क्लियरली भाजपा अपने चरित्र पे उतर आई है, लोगों को गलिया रही है, हर एक समाज को गलिया रही है। और क्योंकि वो चुनाव हारने वाली है इस तरीके से। आपको नहीं लगता कि मिथिलांचल ब्राह्मण के साथ साथ यहाँ पर बिहार का भी अपमान हुआ है? बिल्कुल। जहाँ तक बात है, जो मैथिली समाज है उसका अपमान तो किया ही है। साथ ही साथ महिलाओं के बारे में मैंने बताया कि महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं रमेश बिधूड़ी, क्या सोचते हैं बीजेपी के लोग, क्या सोचते हैं मुसलमानों को लेकर क्या सोच है इनकी। तो कम्प्लीटली करप्ट लोग हैं, गाली गलौज करने वाले लोग हैं, गालीबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, देश में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं ये। विजय कुमार, और कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा, बिहार से। अभी आपने देखा जिस तरीके से भाजपा के नेता ने मिथिलांचल ब्राह्मण को अपमान किया, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत मतलब बिहारियों के लिए एक बहुत शर्म की मतलब होनी चाहिए। बीजेपी इस तरह से हर हमेशा कभी जो है ना मिथिलांचल ब्राह्मण को गाली देते हैं, तो कभी पूर्वांचल के लोगों को, मतलब इस तरह से हर हमेशा करते रही है। जो समतामूलक समाज है उनमें हर हमेशा एक डिस्कोर्स पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बीजेपी के लिए, या कहिए कि पूरे जो अभी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है दिल्ली में, वो किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे बिहारी वोटर से, वो देखने वाली बात होगी। मकर संक्रांति का दिन था और भाजपा के नेता ने जिस तरीके से मिथिलांचल ब्राह्मण का अपमान किया, गाली दी, आपको नहीं लगता कि पूरे बिहारियों का अपमान किया, उन्हें पूरे बिहार का अपमान किया है? बिल्कुल, ये इस तरह से तो पूरे बिहार का अपमान होता ही है, क्योंकि मिथिलांचल से पूरे बिहार को मतलब हर हमेशा एक दिशा और दशा दी है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि वो पूरा बिहारी का अपमान है। जैसे भाजपा वाले बोलते हैं भाई हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म है, और वहीं ये लोग ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हो, कैसी मानसिकता दर्शा रहे हैं? बिल्कुल, इनकी मानसिकता ये है कि मतलब इनका कोई एक मानसिकता नहीं है। इनका सिर्फ सत्ता को हासिल करने की मानसिकता है। कोई जो है ना हिंदू और सनातन की मानसिकता नहीं है, कि उनको आगे बढ़ाने की मानसिकता नहीं है, और उनको पीछे ले जाने वाली मानसिकता है।